हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोको पायलट की पाठशाला। काफ़ी लड़कों के रिकमेंडेशन के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि चैनल पर जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्कोर कार्ड में जो ये सीबीटी का स्कोर कार्ड है, इसमें एक भाई के जो बैटरी टेस्ट 1 था उसमें 1 नंबर था। हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है किसी का 1 नंबर आ सकता है? ये भाई क्या इतना कमज़ोर था कि मतलब सीबीटी 1 पास कर लिया, उसके बाद में साइको में 1 मार्क्स ही लाए। ये जो मेमोरी टेस्ट था उसमें इतना भी याद नहीं रहा कि 2-4 क्वेश्चन ही वो सही कर सके। या तो उनका सिस्टम में गड़बड़ था या फिर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। और या ये एक ही नहीं, ये देखिए दूसरा आपको एक बार और बता दूँ, ये देखिए एक भाई का ये भी खूब वायरल हो रहा है। इसमें इस भाई के इस भाई के जो बैटरी टेस्ट 1 था, उसमें 1 मार्क्स आया, केवल 1 मार्क्स। ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कि मतलब 1 मार्क्स आया जिसकी वजह से ये इनके भाई की क्या पता 80 नंबर हो, 90 नंबर हो। उसके बाद में ये जो सीबीटी में इसका जो नॉट सूटेबल है, इसकी वजह से इनका सिलेक्शन रुक गया है, जो 1 मार्क्स की वजह से। इसमें 1 मार्क्स तो आ ही नहीं सा इन्होंने 20 क्वेश्चन या तो इन्होंने किए ही नहीं कुछ अटेम्प्ट, ठीक है? और या 0 अटेम्प्ट किए हो, मान लो 0 अटेम्प्ट किए तो उनको यहाँ पे 1 मार्क्स भी शो नहीं होना चाहिए। 0 अटेम्प्ट में 1 मार्क भी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। और बाय द वे इन्होंने मेमोरी टेस्ट में जो 24 क्वेश्चन थे या कौन-सा जो भी टेस्ट है जिसमें इन्होंने 1 क्वेश्चन भी किया होगा, 1 क्वेश्चन भी अगर किया होगा तो 1 मार्क से ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे इनके। ये पता नहीं कौन-सी कैलकुलेशन से इन्होंने कौन से मेथड से इन्होंने जो है ये स्कोर दिया है इनको। और उसके बाद में देखिए ये एक भाई के ये मार्क्स है इनके। ये है 31 अगस्त को, ये 31 अगस्त को है इनके। ये देखिए 22.20 नंबर। उसके बाद में ये 31 अगस्त को 22.43, ये है 21.90, ये 31 अगस्त को, ये 31 अगस्त को 22.73। उसके बाद में ये देखिए ये 15 जुलाई को 2-2, ये यहाँ पर है इनके 19.50, 18.7। और उसके बाद में ये देखिए ये 31 अगस्त को 22.80। इस तरह से मतलब मार्क्स इनको दिए गए हैं। और यहाँ पर जो 15 जुलाई वाले एग्ज़ाम थे उनके ज़्यादातर लड़कों के मार्क्स कम आए हैं और जो 31 अगस्त के जो एग्ज़ाम थे, उनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन भाइयों को टाइम कम था, इनके पास टाइम कम था, इनके पास में इनसे 45 दिन ज़्यादा, इनका तो 15 जुलाई को था, इनका 31 अगस्त को, इनको 45 दिन ज़्यादा टाइम दिया गया। अब ये चीज़ ये सब इनका पूरा खेल इन प्रैक्टिस पे है और इनको प्रैक्टिस करने को ज़्यादा मौका दिया गया। और उसके बाद में चलो वो ज़्यादा टाइम दिया गया, प्रैक्टिस के लिए टाइम भी दिया और सेम वही सिलेबस, वही पैटर्न, सब कुछ वही, उसी तरह से क्वेश्चन आने हैं। तो फिर वो क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं ज़्यादा मार्क्स लाएगा? लाएगा वो, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिला है। उसके बाद में जो टी स्कोर था जो टी स्कोर था, वो उन्होंने दोनों को, ये इधर वाला टी स्कोर और इधर वाला टी स्कोर, ये दोनों उनको शिफ्ट वाइज़ मतलब जो 15 जुलाई का था, वो अलग उनको कैलकुलेट करना था, अलग होना चाहिए। और 31 अगस्त वाला था, उनका जो टी स्कोर है, अलग कैलकुलेट होना चाहिए था। मतलब शिफ्ट वाइज़ कर देना चाहिए, 15 जुलाई वाले अलग और 31 वाले अलग। अब हुआ यूँ कि इन्होंने क्या किया, 31 अगस्त वाले जो भी लड़के थे, उन्होंने साइको में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम था, उनको पैटर्न समझ में आ चुका था, उन्होंने पहले 15 जुलाई को दे दिया था। उसके बाद में जब 31 अगस्त को उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उनको जो साइको के जो मार्क्स थे, सीबीटी के जो मार्क्स थे, वो उन्होंने ज़्यादा लाए और मेरिट को ऊपर चढ़ा दिया। अब मेरिट का जो पीक पे था, वहाँ से उन्होंने 3-3 4-4 नंबर वहीं से एक्स्ट्रा कर लिए थे। जब यहाँ पर इन्होंने, जिनके भाई के 19 और 20 नंबर, ज़्यादातर लड़कों की यही एवरेज रहा और यहाँ पर 22 से 24 नंबर। तो इन्होंने मतलब 3 से 4 नंबर का डिफरेंस यहीं पे पैदा कर लिया, तो उन भाई का सिलेक्शन होगा कैसे? यहाँ पर ये जो 15 जुलाई और दूसरी तरफ ये जो 31 अगस्त वाले थे, इन दोनों का जो भी टी स्कोर या फिर जो भी कैलकुलेशन है वो अलग-अलग होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर तो इन्होंने इनको 45 दिन एक्स्ट्रा दे दिए और यहाँ पर इनके पास में कुछ नहीं था, तो इनको तो फ़ायदा ही हुआ ना। इनको तो फ़ायदा हो गया क्योंकि दोनों को कंबाइंड बना दिया गया था। अब रिज़ल्ट इनका जो 15 जुलाई का अलग होना चाहिए था, टी स्कोर वगैरह, रिज़ल्ट वगैरह, और इनका अलग होना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, पूरा ओवरऑल कर दिया, जिससे क्या होता है, इनको टाइम भी ज़्यादा मिल गया और इन बेचारों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। इनको टाइम कम मिला
और जो इनको पैटर्न भी इनको समझ में आ गया था 31 अगस्त वाले को, तो 31 अगस्त वाले को कैसे भी आप मान लो उनको ओवरऑल फ़ायदा ही हुआ है। जो टी स्कोर है जो टी स्कोर है वो अलग-अलग बनता, 15 जुलाई का अलग टी स्कोर और जो 31 अगर अगस्त वाले का टी स्कोर अलग बनता, तो शायद ये जो मेरिट का डिफरेंस है कम रहता, जो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, 4 नंबर से जो भी रह गए हैं भाई, उनका सिलेक्शन हो जाता। कुल मिलाकर बात ये है कि जिन-जिन ने 15 जुलाई को दिया था, ज़्यादातर केस में उनका जो रिज़ल्ट है खराब आया है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये जो भी था इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, ये सब अब भाई लोगों का जो रिकमेंडेशन था उसके हिसाब से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।